महाराज जी नर्मदे है। नर्मदे यार। महाराज जी कहाँ से है? मैं शुक्लेश्वर तीर्थ, शुक्लपुर, आपने सुना होगा, जी। रायसेन जिले में पड़ता है, जी। वहाँ से हूँ। कितने दिनों के परिक्रमा करते हैं? मेरे को करीबन 3.5 महीने हो गए। कैसे मन हुआ? मन क्या है, ये तो प्रेरणा मैया ही दे देती है सारी। उसको बुलाना था, उसने बुला लिया और हम परिक्रमा कर रहे हैं। ये तो मेरे को तो ये पूरा सपनवत लगता है। मुझे खुद अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं इस पथ पे हूँ, क्योंकि ना मैं इतना अपने आप को लायक समझता हूँ कि मैं इस लायक था। जो सम्मान माँ ने मुझे दे दिया है कि एक परिक्रमावासी के रूप में मैं यहाँ चल रहा हूँ इस पथ पे, ये मेरे को सारा सपनवत लगता है। और यहाँ तो रोज़ ही मैया की लीला देखने मिलती हैं कि कैसे संभाले हुए हैं। कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बिल्कुल निश्चिंत और निर्भीक होता है ना, तो वही इस पथ पे हर परिक्रमावासी की स्थिति है। तो ये समझिए कि माँ की गोद में है और बिल्कुल निर्भीक और निश्चिंत है, उसे कोई भय नहीं है या कोई चिंता है। ये कहना लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, सबका मैया ध्यान रखती है। जी, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना आपके हम तो बालक हैं, हम माँ की गोद में हैं, ये कहूँगा मैं तो। घर पे कौन कौन है? सब हैं, माताजी, पिताजी, भाई, बहन, सब लोग हैं। मैं परिक्रमा सबसे छोटा हूँ। जी। जब परिक्रमा के निकलने के लिए अनुमति मांगी होगी, क्या रिएक्शन था घर वालों का? रिएक्शन तो रहता है, कोई भी माँ बाप हो भाई, अपने बच्चे को वो दूर तो नहीं भेजना चाहते, न जाने देना चाहते। लेकिन मैया ने ऐसी लीला रची कि कोई मना भी नहीं कर पाया। सबने बढ़िया हंसी खुशी, कहना चाहिए मेरे को, बधाई दी कि बढ़िया है, करके आओ परिक्रमा, और सब खुश हैं। बात होती है मेरी फ़ोन पे, सभी लोग बड़े खुश हैं। माँ ज़रूर चिंता करती है, तो मैं माँ को बोलता रहता हूँ कि ये तो सबसे बड़ी माँ है। ये इसके तो देखिए कितना बड़ा परिवार। भाई मैं तो एक छोटा सा परिवार से आया हूँ, लेकिन यहाँ आके देखा कि इतना विशाल परिवार है मैया का कि मत पूछिए आप। और यहाँ मैया ने अकेला नहीं घूमने दिया। घर से अकेला निकला मैं, लेकिन मैया ने अकेला नहीं चलने दिया मेरे को। एक परिवार के साथ ही चल रहा हूँ। परिक्रमा प्रारंभ करनी हो, जैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वीडियो, तो क्या तैयारी करनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि कोई तैयारी नहीं करनी, आपको माँ पे विश्वास रखना है। अगर विश्वास है माँ पे तो आप निकलिए, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ यहाँ मैया संभाल लेती है। आप तो कुछ लाने की आवश्यकता भी नहीं मेरे हिसाब से। आप तो जैसे हैं वैसे निकल जाइए माँ के भरोसे। ये देखिए ना, धूप बढ़ने लगी, माँ ने कैप दे दी है सभी लोगों को। जब जैसी ज़रूरत है तब तत्काल कहना चाहिए माँ भेज देती है। उन व्यक्तियों को भेजती है जहाँ कहते हैं ना, भूख से पहले भोजन तैयार होता है। भूख हमें कहने चाहिए लगे से पहले ही मैया इंतजाम कर देती है। तो ये है, कहना चाहिए आपको अगर विश्वास है माँ पे, कहने चाहिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप अगर अपने हिसाब से चल रहे हैं और आप खुद स्वयं परिक्रमा का सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप तो असंभव है, कि व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। माँ करवाएगी और माँ के सहारे निकलेंगे आप, तो फिर आनंदमय यात्रा होगी। और जहाँ अपने आप को बीच में लाएंगे तो फिर तो यात्रा बड़ी कठिन है आपकी, आप नहीं कर पाएंगे। मैया जब आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है, जी। यात्रा में सहयोग करती है, जी। तो परिक्रमावासी का क्या फर्ज बनता है कि हम परिक्रमा के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखें? यहाँ यही देखने को मिलता है कि सबसे पहली बात तो व्यक्ति का कर्ता भाव मिटता है यहाँ। अपना जो अहंकार, अपना जो मैं है, वो मिटता है कि यहाँ आप करने वाले कुछ हैं ही नहीं। यहाँ जो हो रहा है, जो कर रहा है, वो तो कोई दूसरा ही संभाले हुए। जैसे हम परम सत्ता कहते हैं माँ के रूप में, यहाँ माँ के रूप में हम मानते हैं कि भाई यहाँ माँ ही करने वाली है। ऐसा ही है, कहना चाहिए कि आप अपने अहंकार को हटाइए कि यहाँ आप कर रहे हैं। आप यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो सिर्फ ईश्वर कर रहा है सब कुछ, कहना चाहिए। ये सब उसी की रचना है और आप भी उसी की रचना में। तो अपने अहंकार को हटाना है। सेवा भाव देखने को मिलता है यहाँ। किसी सबसे परम कहना चाहिए सेवा है। यहाँ लोग कितनी सेवाएं कर रहे हैं। ये चीज़ें सारी देखने की, यहाँ अपने अहंकार को मिटाने का, अपने मैं को ख़त्म करने का, भाई ये मार्ग है, कहना चाहिए। किसी पे सब सीखने को मिलता है कि यहाँ आप कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक से एक बड़े भक्त माँ के देखने को मिलते हैं जो माँ की सेवा में है। तो बड़ा अच्छा होता है, मतलब अच्छा लगता है हृदय को कि भाई एक से एक लोग यहाँ पड़े हैं। हम हमारी क्या औकात है। नर्मदा तट पर देखा होगा, यहाँ नर्मदा तट के लोग कुछ अज्ञानतावश जी। नहीं जानते हैं, तो नर्मदा किनारे जैसे साबुन सर्फ का उपयोग किया और गंदगी ये कहूँगा कि ये माँ है, और माँ की गोद में अगर आप समझदार हो गए हैं तो कहना चाहिए, ये तो हमारा फर्ज बनता है कि माँ की गोद में आप किस तरीके से हमें रहना चाहिए। अज्ञानता बस अलग हो जाती है जब हम निर्दोष बालक रहते हैं, तो हम माँ की गोद में
सब कुछ करते रहते हैं तो माँ हमें माफ़ करती, सब ठीक है, लेकिन जब हमारे अंदर समझ पैदा होती है, जब हम बड़े होते हैं, तो वो हरकतें माँ की गोद में हम नहीं करते हैं। तो जन्म देने वाली माँ के नहीं करते, तो ये तो उससे भी बड़ी माँ है ना, जिसने सबको जन्म दिया है, सबको पाल रही, जीवन दायिनी माँ है। तो उस हिसाब से सोचिए कि हमारी माँ है और हम माँ में क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि माँ के स्वच्छ साफ रखें भाई, वहाँ पे कहनी चाहिए गंदगी ना करें, हम कहना चाहिए। और ये धर्म के नाम पे तो ज़्यादा ही हम गंदगी कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जितना नास्तिक नहीं उतना आस्तिक कर रहा है भाई, पॉलीथिनों का इस्तेमाल कर रहा है भाई, गंदगी डिस्पोजल कैंची फैला रहा है। वहाँ कन्या भोजन करता है, पता चला सारे डिस्पोजल मैया में जा रहे हैं। तो ये भी तो ध्यान रखिए कि किसके तट पे आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहा है सब कुछ कैंची। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप करिए सब कुछ आयोजन कैंची, मैया की आरती बंधन भी कीजिए, लेकिन ये सब कुछ भी देखिए कि हम गंदगी भी ना फैलाएं मैया, क्योंकि वो हमारी माँ है। प्लास्टिक के दिए जलाते हैं, हाँ, निर्माल्य जितना है वो नर्मदा जी में प्रवाहित कर भाई देते हैं। कहते हैं ना कि आपको दीपक जलाना है तो आटे के दीपक जलाइए ना भाई, दीपदान करना है तो आटे के दीपक करिए, कहना चाहिए। ऐसी चीज़ें कहना चाहिए ऊपर रख के करिए, पत्ते पर रख के कहना चाहिए दीपदान कीजिए, कहना चाहिए, ताकि वो डिस्पोज हो जाए मैया में, कहना चाहिए। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ना कीजिए। मैया में भी जली जीव है जो कहना चाहिए जल में है, कहना चाहिए, तो उनको भी तो तकलीफ ना हो। वो भी तो सब माँ के उसमें ही है, सब माँ के बच्चे हैं उसके अंदर भी, कहना चाहिए जल के अंदर, कहना चाहिए, तो उनका भी तो हमें ध्यान रखना है। तो ये भाव जब कहते हैं ना, अगर माँ मानोगे आप तो ये सारे विचार आपके अंदर आएंगे, और अगर पानी ही मानोगे तो फिर तो आप सब कुछ करोगे उसमें। ये तो हमारे ऊपर है कि आप माँ मानते हो या साधारण पानी मानते हो। क्या करते थे घर में परिक्रमा से पहले आप? मैंने जॉब करता था मैं पहले, और प्राइवेट जॉब बहुत की, लेकिन कहते हैं ना जो मुझे आनंद चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मैंने न्यूज़ चैनल में भी काम किया, सब बहुत से ऐसे प्राइवेट जॉब किए, लेकिन जब इस पथ पे आया तो यहाँ जो आनंद पाया वो कहीं नहीं पाया था। क्या सोचते हैं आगे के लिए? सोचना नहीं है, माँ के हवाले किया है कि माँ आप जहाँ ले जाए और जो करवाए, अपने आप को समर्पित कर दिया है माँ के प्रति कि माँ आप जो कराए। कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से अपने मन से? मैं यही कहूँगा कि ये माँ है, और एक बार कहना चाहिए माँ को गौर से देखिए, अपने भाव अंदर पर जगाइए, ये बिल्कुल साक्षात माँ है। और जो भी आपकी प्रार्थना है आप तो मांग के देख लीजिए माँ से, अगर माँ कहना चाहिए आपको निराश कर दी, अपने भाव में बस माँ को लाइए। ये माँ है, साधारण जल नहीं है, माँ है। और माँ बड़ी भोली है, बहुत जल्दी सुनती है आपकी जो भी मांग, जो भी इच्छा है, कहना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जीवन में कोई भी कष्ट भी है ना, तो एक बार अपने भाव से कहना चाहिए, माँ की दृष्टि से देख के और मांग के देखिए, आप कभी निराश नहीं हो सकते। आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे है। नमदे है।